देखिए बच्चों, हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक क्या है, पैरेलल लाइंस या समांतर रेखा। सबसे पहले आपको समझना है कि पैरेलल लाइन क्या होता है। तो पैरेलल लाइन ऐसा दो लाइन है, देखिएगा ध्यान से, ऐसा दो लाइन है जिनके बीच का आप दूरी जब भी नापोगे तो बराबर होगा। समझ में आया? जैसे ये हमारा दीवार बना हुआ है, आप स्केल से जब भी इन दोनों साइड के बीच का दूरी नापोगे तो क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो पैरेलल लाइन आपको समझ में आ गया। पैरेलल लाइन ऐसी दो या दो से ज्यादा रेखा होती है जिनके बीच का दूरी क्या होता है, हमेशा ही बराबर होता है। आप लोगों ने हिंदी का कॉपी देखा होगा, हिंदी के कॉपी में ऐसे बहुत सारा लाइन बना होता है, देखे होंगे। ये सभी लाइन क्या होते हैं, आपस में पैरेलल ही होते हैं। समझ में आ गया? तो हिंदी कॉपी में जो आप देखे होंगे लाइन, जैसे कि आपको हम ये कॉपी दिखाएं, ये लाइन आप लोग को दिख रहा है ना, ये लाइंस के बीच का दूरी क्या है, हर जगह बराबर ही है। तो ये लाइन कैसा लाइन हो जाएगा, पैरेलल लाइन। समझ में आ गया? ये लाइन कहीं आपस में जाकर मिलेगा, कितना भी आगे बढ़ जाएगा तो ये लाइन कभी भी मिलेगा नहीं। तो पैरेलल लाइन के बारे में हम सबसे पहले जान रही है, पैरेलल लाइंस ऐसे लाइन को बोलते हैं जिनके बीच का दूरी बराबर होता है, या समांतर रेखा ऐसी रेखाओं को बोलते हैं जिनके बीच का दूरी हमेशा बराबर होता है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हम इसको एरो से इंडिकेट कर देते हैं। ये क्या दिखा रहा है कि ये दोनों पैरेलल है। सपोज कीजिए कि मैंने इसका नाम दे दिया ए बी, इसका नाम दे दिया सी और डी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिएगा, ए बी पैरेलल है सी डी के, या हिंदी में बोले तो ए बी समांतर है किसके, सी डी के। तो हम ऐसे लिखेंगे ए बी। अब देखिएगा अगला चीज, पैरेलल का चिन्ह, ये समांतर का चिन्ह होता है, ठीक है। ए बी समांतर है किसके, सी डी के या डी सी। समझ में आ गया? पैरेलल लाइन आप लोग को समझ में आ गया। जैसे रेलवे का पटरी देखा आप लोगों ने, वो कैसा होता है, पैरेलल होता है। क्या उसके बीच का दूरी कभी भी घटता बढ़ता है? वो टर्न होते जैसे भी जाएगा, लेकिन उसके बीच का दूरी कभी भी घटेगा या बढ़ेगा नहीं। समझ में आप लोग को आ गया? यहां तक आप लोग को कोई भी दिक्कत? अब देखिए दूसरा चीज, पैरेलल लाइन के कुछ प्रॉपर्टी को हमको जानना है ताकि हम पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज के बारे में जान सकें। हम कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल लाइन पे, जो दोनों पैरेलल लाइन को कट कर, समझिएगा बच्चों इसको ध्यान से। एक लाइन जो दोनों पैरेलल लाइन को काट रहा है, ये लाइन कहलाता है ट्रांसवर्सल। क्या कहलाता है बच्चों, ट्रांसवर्सल। SA जो लाइन पैरेलल लाइंस को काटता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल कहलाता है। समझ में आप लोग को आ गया? इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ट्रांसवर्सल क्या होता है खुद बताइए। एक ऐसा लाइन जो किसको काटता है, पैरेलल लाइंस को, या समांतर रेखा को जो काटता है वो ट्रांसवर्सल होता है। अब क्यों मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूं, दो प्रॉपर्टी आपको इसका जानना है। सबसे पहले देखिए, इस ट्रांसवर्सल को देखिए। अगर आपको पैरेलल लाइन जेड बना रहा है, मतलब ये जेड दिख रहा है आपको, जेड की अगर दोनों डंडी पैरेलल लाइन है, देखिएगा बच्चों ध्यान से, जेड की अगर दोनों डंडी आपस में पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो अंदर वाला दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे कहीं जेड बन रहा है, ये बन रहा है यहां पे जेड। दूसरा क्या देखना है, जेड की दोनों डंडी, क्या ये दोनों डंडी पैरेलल है? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है, ए बी और सी डी। तो जेड की दोनों डंडी तो पैरेलल ही है। तो जब भी जेड की दोनों डंडी पैरेलल और बीच में ट्रांसवर्सल जाए तो इसके अंदर का एंगल, जेड ये है ना, तो जेड के अंदर का एक एंगल ये हो गया और दूसरा जेड इधर घुमा, एक एंगल ये हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल। अगर इसका वैल्यू x है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x। पहला चीज आप लोग को समझ में आ गया। आपको बस ट्रांसवर्सल देखना है। अब इसी ट्रांसवर्सल को देखो, पैरेलल लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है, x है। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में कौन सा एंगल है, x है। तो ऊपर वाला पैरेलल लाइन को देखो, दिखा। अब इसके ऊपर वाला एंगल और ट्रांसवर्सल के बीच का भी एंगल x होगा। पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल x, तो उधर के ही साइड पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल भी x हो जाएगा, और ये दोनों कहलाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहलाएगा बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यहां तक कोई आप लोग को दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए ये एक सीधी रेखा है, दिख रहा है। तो अगर ये x है, अगर इसको y मान ले तो x और y का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि सीधा रेखा पे बनने वाला कोण क्या होता है, 180 डिग्री का। ये एक सीधा रेखा है, यहां तक x है और फिर यहाँ पे y है, x प्लस y का सम कितना हो जाएगा। समझ में बच्चों आ गया? अब यहां से हमको अलग अलग प्रॉपर्टी देखना है, जो ध्यान से देखेगा समझ में उसको ही आएगा।
पैरेलल लाइन के ऊपर x था तो यहाँ पैरेलल लाइन के ऊपर x हो गया। अब देखिए यहाँ पैरेलल लाइन के नीचे कौन सा एंगल है, y, तो यहाँ भी पैरेलल लाइन के नीचे ये कौन सा एंगल हो जाएगा। समझ में आप लोग आ रहा है, जितना ध्यान से देखो उतने अच्छे समझ में आएगा। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर पैरेलल लाइन के नीचे कौन सा एंगल है, तो यहाँ भी x कौन होगा, ये ऊपर वाला कि नीचे वाला। वेरी गुड। अब देखिएगा बच्चों यहां भी तो एक जेड बन रहा है, उल्टा जेड। यहां जियोमेट्री आपको उतना ही अच्छा समझ में आएगा जितना ध्यान से आप फिगर को देखोगे। दिखाइए, उल्टा जेड है, जेड के भीतर का एंगल पहचानो। एक ये जो जेड बन रहा है, जेड का क्या देखना है, दोनों डंडी, या दोनों डंडी आपस में पैरेलल है। अभी पैरेलल लाइन ही है दोनों ना, तो इसका हर पार्ट पैरेलल होगा, दोनों डंडी पैरेलल है। और जो ट्रांसवर्सल है, तो ये देखो जेड के अंदर का आपको एंगल बताना है। पहला एंगल जेड के अंदर का कौन सा दिखा बताइए, y। तो अब इधर आके दूसरे साइड चले जाओगे, जेड इधर से ऐसे मुड़ रहा है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ये भी हो जाएगा y, क्योंकि अंदर वाला एंगल बराबर। अब देखो यहाँ पैरेलल लाइन के ऊपर y है, तो इधर के ही साइड पैरेलल लाइन के ऊपर कौन सा एंगल हो जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आएगा ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस। एक बार फिर से बता रहे फटाफट, पैरेलल लाइंस के बीच का दूरी हमेशा बराबर होता है। पैरेलल लाइन को जो लाइन कट करता है उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। पैरेलल लाइन में जहां जेड बन रहा है और अगर जेड का दोनों डंडी पैरेलल है तो जेड के अंदर आने वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं। जेड सीधा भी बन सकता है, जेड उल्टा भी बन सकता है। समझ में आ गया। पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल हमेशा दूसरे पैरेलल लाइन के ऊपर वाले एंगल के बराबर होता है सेम साइड में। पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल हमेशा पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल के बराबर होता है सेम साइड में। समझ में आ गया। तो चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब चार लाइन से मिलने वाला रेखा। अब इसको पैरेललोग्राम ही क्यों बोलते हैं या समांतर ही क्यों बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसके जो लाइंस होते हैं ना वो आपस में पैरेलल होते हैं। जैसे देखिएगा, अगर हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो पहले कि अगर ये दो लाइन ले, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर। अब आपको पैरेललोग्राम पढ़ते वक्त पैरेलल लाइंस का सभी प्रॉपर्टी याद रखना है। अब आप इसको क्या करिए कि इन दोनों को मिलाइए, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसका पैरेलल मैंने दो लाइन से दिखाया, तो ये दो एरो वाले के पैरेलल होगा, मतलब इनके बीच का दूरी हमेशा बराबर होगा। फिर ये इसके पैरेलल है। समझ में आ गया। अब हम इसका नेम आपको बता दे रहे, ए बी सी और डी। समझ में कितना आ गया बच्चों, यहां तक आप लोग कोई भी डाउट या दिक्कत। ये तो पैरेललोग्राम है। अब जो अपोजिट साइड मतलब सामने वाली भुजाएं समांतर या पैरेलल होंगी और बराबर भी होंगी। मतलब जो आपका ए बी है वो सी डी के बराबर है। इस चीज को रखिएगा ध्यान। तो हम जो लिख रहे हैं मैथ के लैंग्वेज में ये आपको आना चाहिए। ए बी पैरेलल टू किसके पैरेलल है, सी डी। समझ में आ गया। लिखने का जरूरत नहीं कि समांतर ही है, ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है। और अगर समांतर है तो बराबर भी होगा पैरेललोग्राम में, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर है सी डी। पहला इसका कंडीशन समझ में आया। किसी भी चतुर्भुज में अगर सामने वाला भुजा बराबर और समांतर प्रूफ हो जाए तो याद रखिएगा फिर ये वाला भी अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि ये बराबर और समांतर है। लेकिन इसको भी हम लिख दे रहे हैं ए डी। बताइए ए डी किसके समांतर है, बताइए बच्चों, बीसी के। और क्या बराबर भी होगा, बराबर भी होगा। समझ में आ गया। यहां तक कोई आपको दिक्कत। अब आपके क्वेश्चन आएगा कि प्रूफ कीजिए या साबित कीजिए कि कोई भी चतुर्भुज आपका समांतर है, तो आपको दोनों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक पॉइंट समांतर साबित कर दिया, समांतर और बराबर, तो दूसरा अपने आप समांतर और बराबर होगा, ठीक है। ये आपका ज्योमेट्री का खेल है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपको क्या बात याद रखना है, सामने वाला भुजा हमेशा बराबर होता है। एंगल जो डी होगा वो अपने सामने वाले कोण के बराबर होगा। अपोजिट एंगल इसको इंग्लिश से बोलते हैं। तो जितना वैल्यू एंगल डी का होगा, एंगल का चिन्ह लगा रहे देखिएगा, एंगल डी उतना ही वैल्यू एंगल बी का होगा। ये समझ में आप लोग को आया बच्चों, आ गया। दूसरा देखिए, एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एंगल ए, ठीक है। एक चीज और, किसी भी चतुर्भुज में या क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जोड़ कितना होता है, 360। कितना होता है, 360 होता है।
ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें दो डायगोनल भी होते हैं। एक डायगोनल हमने यहां से ड्रॉ किया बी से लेकर डी पर, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों इसमें खास बात क्या है, बाकी की को लिख ही दिए हैं। आपने ये डायगोनल ड्रॉ किया ना, अब याद कीजिए अपना पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। इन लाइन को भूल जाइए कुछ देर के लिए। जेड बन रहा है, बन रहा है, यही आपको सीखना है और इसीलिए ये चौक वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जेड बन रहा है तो जेड की अंदर वाले एंगल आपस में बराबर होगा। अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, समझ में आ गया। अब इस लाइन को खींच दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब एक दूसरा जेड बन रहा है, गिरा हुआ जेड, ये गिर गया था, हवा बह रहा था। देखिए ये जेड आया तो यहां पे एक एंगल क्या बना, वाई। फिर ये जेड इधर गया, फिर ऊपर के ओर मुड़ा तो ऊपर का एंगल क्या हो जाएगा, समझ में इतना आ गया। अगर ये प्रूफ हो जाए तो मतलब ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब आप लोग देखिए यहां पर, तो जो भी डायगोनल जब कट करता है तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। अब ठीक इसमें भी वैसे ही होगा, लेकिन इसको हम लिख दे रहे हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। जो ये वाला एंगल होगा ना, ये देखिए ये भी एक बना रहा है, जेड दिख रहा है ना, इस एंगल को ए मान ले तो ए कौन सा एंगल होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, जल्दी बताइए। वेरी गुड, अब समझ में आ गया। और अगर इसको बी मान ले तो ये भी एक जेड बन रहा है तो बी कौन सा हो जाएगा, समझ में आप लोग को आ गया। किसी को कोई दिक्कत। एक चीज और जानिए, क्या ये दोनों डायगोनल आपस में बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला? देख के क्या लग रहा है, क्या ये बराबर होंगे? बराबर नहीं होंगे। लेकिन ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा ये जो लाइन है इसको O मान ले तो DO OB के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया, DO किसके बराबर हो जाएगा, क्लियर। और दूसरा देखिए ये भी डायगोनल है तो ये भी यहाँ बराबर से कटेगा। AO किसके बराबर हो जाएगा, CO। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं DO किसके बराबर है और AO। इतना समझ में बच्चों आप लोग को आ गया? किसी को कोई भी समस्या दिक्कत?